मतलब उसे मैंने अपने दोस्त बना लिया। देखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अब तक नहीं आएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ स्टोरी टाइम अगेन। पिछले मैंने स्टोरी में कुछ हॉरर इंसिडेंट शेयर किए थे। सो ये वाले वीडियो में मैं अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ इंसिडेंट लाइक शेयर करने वाली हूँ, मैं कुछ बताने वाली हूँ। तो साथ ही साथ मैं करने वाली हूँ अपना मेकअप भी साथ में करूँगी और बात भी साथ में करूँगी। तो बने रहो मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टोरी तो मेरे पास बहुत सारी है बताने को, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कुछ हट के बताऊँ, थोड़ा अलग मतलब बताऊँगी, बट अगर मैं बताती रही तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं बताऊँगी अपनी कुछ स्कूल लाइफ की स्टोरी और कुछ अपने मेकअप से जुड़ी हुई स्टोरी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अपनी स्कूल लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरी। मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, जब मैं स्कूल में थी, स्कूल लाइफ की बात बता रही हूँ। जब मैं अपने स्कूल में थी तो मेरे कोई दोस्त नहीं था, मतलब बहुत ही कम दोस्त बनते थे मेरे। मैं इतना ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी क्योंकि मेरे दोस्त नहीं थे इसलिए। बट फिर क्या हुआ, सिक्स्थ क्लास में मेरी कोई मतलब कोई मनुष्य, सो वो मेरी दोस्त बनी। तो उसको ना क्लास में बुली करते थे क्योंकि उसे हिंदी बोलना सही से नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि यार इसको ऐसे बुली कर रहे हैं, ये तो गलत है। फिर मैंने उसे ना अपना मतलब उसे मैंने अपनी दोस्त बना लिया। तो मैंने कहा तुम मेरे साथ ही बैठो, तुम मेरे साथ ही खाना वाना खाना, तुम मेरी दोस्त बन जाओ। उसने कहा ठीक है कि हाँ चलो यार, कोई तो नहीं है। तो मैं उसने भी कुछ नहीं बोला, उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। सो उसने कहा ठीक है, मैंने बोला ठीक है। फिर हमारी दोस्ती हो गई, दोस्त बन गए अच्छे। फिर क्या होता है फिर वो क्लास में, अब जैसे न्यू बच्चे आते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में न्यू स्टूडेंट्स को बहुत बुली करते हैं। आपकी क्लास में भी काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो न्यू स्टूडेंट को बुली करते हैं। मुझे नहीं करते थे क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो उस स्कूल में पहले से ही पढ़ती थी। तो उसने बता दिया था कि ये मेरी जान पहचान की, तो उसे मत परेशान करना। तो वो मुझे बुली नहीं करते थे। बट जो वो न्यू गर्ल थी उसको बहुत बुली करते थे, तो इसलिए मैं उससे फ्रेंडशिप भी कर ली। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो यार, बेचारी लाइक कि चलो वो मेरी दोस्त बन गई है। अब क्या, अब तो मतलब मुझे भी दोस्त मिल गया है। अब हम सब मतलब घूमेंगे फिरेंगे, लाइक स्कूल लाइफ अच्छी होगी, बढ़िया दोस्त और घूमेंगे फिरेंगे, तो ठीक है। बट क्या होता है, कुछ टाइम बाद ना वो ना मुझसे मतलब दूर हो जाती है, लाइक कि वो मेरी दोस्त होती है। उसको जब सब बुली कर रहे होते ना तो वो ना मतलब रोती थी, मुझसे चुप करा लेती थी कभी कभी कि चलो चुप हो जाओ यार, ऐसा ऐसे ही होता है ये वो। तो वो चुप हो जाते थे। फिर कुछ टाइम क्या हुआ, अब मैं ना कुछ आती मेरी तब हाँ उस टाइम में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं उस टाइम स्कूल नहीं आ रही थी। तो वो किसी और लड़की के साथ बैठने लग गई क्योंकि उस टाइम वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, तो क्लास के बच्चों से बात करते थे। तो थोड़ी-सी पुरानी हो गई वो वो किसी और के साथ बैठ गई जब तक मैं स्कूल में मेरी वो नहीं था, मैं आई नहीं थी क्योंकि मैं तो बीमार थी। फिर क्या होता है, फिर मैं स्कूल आई। जब मैं स्कूल आई तो मैंने देखा कि वो किसी और के साथ बैठ रही है। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, वो उतने टाइम हो गए, मतलब 10 दिन हो गए थे बट। तो मैंने सोचा कि आप चल बैठने दें, अब वो अच्छा लग रहा है उसको किसी और के साथ बैठने में, तो वो बैठ गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर मैं अकेले बैठ रही हूँ, मैं क्योंकि ज़्यादातर मैं बैठती थी अकेले अपनी स्कूल लाइफ में। सो मैं बैठी, मैं चुपचाप रही। फिर मेरा लंच का टाइम हुआ तो मैं उसके पास गई, मेरे से बात करते तो वो ना मुझे इग्नोर करने लग गई। मैं लाइक
कि यार ये बंदी मुझे इग्नोर कर रही है, क्यों कर रही है? मैं तो उसकी दोस्त हूँ, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? तो उसने फिर मैंने उससे पूछा नहीं कि यार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने कहा चल छोड़ यार, इतने टाइम बाद है, शायद हो सकता है वो मुझसे बात करने लगे हो, तो इसीलिए शायद वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है। लाइक तो मैंने बोला चल छोड़ छोड़। फिर मैं ना वहाँ से चली गई। फिर ना छुट्टी मतलब ऐसे तो ऐसे निकल गया दिन, पीरियड वगैरह खाली थे तो कभी कभी चली जाती, तो थोड़ी बहुत मुझसे बात करती, जैसे पहले हम बात वगैरह करते थे, तो वैसे बात नहीं करती थी। तो छुट्टी हो गई। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे स्कूल आते हैं सारे। सो वो नेक्स्ट डे भी वो मेरे साथ ही बैठ के वो दूसरी लड़की के साथ बैठ गई थी। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि यार ऐसे कैसे हो रहा है? तो ना मैं उससे जाके बात करती हूँ, तू ऐसे कैसे कर सकती है, मतलब तू तो मेरी दोस्त है, तो तू ऐसे क्यों कर रही है? वो बोलती है यार ठीक है यार, मैं दोस्त हूँ, बट मेरी ये दोस्त बन गई है। सो मैं इसीलिए साथ बैठूँगी। तो मुझे थोड़ा वो होता है कि हर्ट होता है कि यार ऐसा कैसे? मैं जब इसको सब bully कर रहे थे तब मैंने इसे अपना दोस्त बनाया, और ये अब देखो ये कैसे कर रही है। तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला, फिर मैं चुपचाप अपने डेस्क पे आके बैठ गई। तो वो उस लड़के के साथ आराम से बैठी हुई थी। अच्छा छोड़। फिर क्या हुआ, मुझे लगा क्या पता वो वैसे ही दोस्त रहेगी। और वो बंदी इतनी को बेकार कि उस बंदी ने क्या करा, पहले तो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक ठीक रही, जब ये बातें हो चुकी थी। तो स्टार्टिंग में कुछ दिन ठीक रही, फिर क्या होता है, वो ना मतलब बिहेवियर चेंज कर देती है। लाइक वो ना मुझे इग्नोर करने लग जाती है, और वो ना ऐसे दिखाती है कि जैसे वो स्कूल में मतलब वो बचपन से पढ़ रही हो। वैसे आई थी तो 6th क्लास में ही। सो मैंने भी बोला कि चल छोड़ यार, अब क्या बोल सकते हैं मेरे को, क्योंकि मैं किसी से बोलती नहीं थी। मैंने छोड़ो यार। फिर उसने क्या करा कि मुझसे धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। मैंने कहा क्या बोल रहा हूँ, फिर मैं अपना अलग बैठने लगी। सो कि हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, कभी तो मम्मी बात कर लेंगी। बट वो धीरे धीरे प्रॉपर चेंज हो गई, और वो बंदी इतनी चेंज हो गई कि मतलब पास आउट हो जाने के बाद भी वो बंदी ने मुझसे आज तक कभी बात नहीं की। और वो इतना ज़्यादा घमंड आ गया इसमें, लाइक मतलब ऐसा होता है ना कि तुम किसी की हेल्प करो और वो बंदा तुम्हारे बाद में तुम्हें ऐसे करता है कि यार ये तुम्हें जानता ही नहीं। अगर मैं उस टाइम उसे अपने दोस्त नहीं बनाती तो उससे कोई दोस्ती भी नहीं करता, क्योंकि सिर्फ बोलना भी नहीं आता था। तुम्हें पता ही है कि भाई बहुत से क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बुली करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। सो तब ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना कि अब तुम उससे फ्रेंडशिप कर लो, अगर कोई न्यू बंदा आएगा तुम उसके लिए अपने पुराने दोस्त को छोड़ दो, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये तो ना बहुत बुरी है, और आज के टाइम में ना वो बंदी ऐसी है। उससे मैंने वैसे कहीं और रहती है, बट अब मैंने उससे बात करना बिल्कुल करना है। उसी टाइम 6th क्लास के बाद ही मतलब मैंने उससे बात ही नहीं करी। फिर मैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ रहने लगी थी। मैं ये सब मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे दाग करके यूज़ करना है, क्या ऐसा कुछ भी होता ही नहीं था। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाती थी और अपने स्किन पर अपने फेस पे थोप लेती थी, जिससे मेरा फेस इतना बेकार दिखता था ना। बट ये था कि मैं हमेशा से सीखना चाहती थी मेकअप। पहले मैं बिल्कुल नहीं करती थी, बचपन में तो मैं अपने भाई के कपड़े पहन के घूमती थी, इतने इतने फालतू में बॉय कट। सो मैंने मेकअप करना खुद से ही सीखा। लोगों के वीडियो देखे मैंने यूट्यूब पे, बहुत से लोगों को देखा कि यार ये करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। मैं भी तो यूज़ करती हूँ कि मेरा फेस तो ऐसा नहीं दिखता जैसे दिखना चाहिए, और इनका फेस अलग दिखता है। उसका मुझे क्योंकि पता नहीं था कि इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो मैंने कहा ठीक है यार क्या कर सकते हैं, बट हम जितना यूज़ नहीं करेंगे। तो वही बात है ना यार, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या करना है, आपको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने सीखा, मैंने जाना कि क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे ब्रशेज़ होते हैं, कि कैसे यूज़ करना चाहिए। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप देखो मेकअप प्रोडक्ट्स लेके रखो मत, उसे यूज़ करो। जब तक आप सीख नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे कि उसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है? मुझे भी नहीं पता था। अब जैसे मेरे माउथ के अराउंड ही डार्क से, सो मुझे पता नहीं था इसे हाइड कैसे करते हैं। तो मैं कंसीलर उठा के अपने मुँह पे लगा दी,
यहाँ जहाँ पे मेरे माउथ का अराउंड टू डार्कनेस था वहाँ पे लगा लेती थी, और जिससे मेरा फेस जो बहुत ग्रे दिखता था। फिर मैंने बहुतों के वीडियोज़ देखे, मैंने मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो वीडियोज़ डालते हैं इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर डालते हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह, उनके देखे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है उनकी वीडियोस देखी कि वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बहुतों के बारे में देखा, मतलब बहुतों की वीडियो देखा, मैंने कहा कि आप ऐसे पिगमेंटेशन पे ऐसा यूज़ करो, लाइक ऐसा यूज़ करो। तब जाके मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ये वाला कंसीलर खरीदा, इसे यूज़ करा, और मेरी वीडियो में आपने देखा है कि मैं बहुत यूज़ कर, अभी भी मैंने इसे यूज़ किया है और देख सकते हो आप कितना अच्छा खासा सेट हो गया मेरे माउथ के अराउंड डार्कनेस से, थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स वो भी है। सो यही बोलूँगी मैं कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। फिर मुझे इतना आता था कि मैंने खुद का जैसे पार्टी वगैरह में जाना और बर्थडे वगैरह, जैसे दोस्त के बर्थडे वगैरह हुआ तो मैं खुद से रेडी हो जाती थी। बट जब मुझे नहीं आता था ना तो मैं किसी को बोलती थी ना रेडी कर दो या नहीं, तो बोलते थे अरे यार टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं, अब देखो हर कोई ना तैयार नहीं होता किसी भी हेल्प करने के लिए, तो कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो मैंने उस यूज़ करा, उस चीज़ से मैंने सीखा थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैंने, मेरे ना स्किन पे एलर्जी हो गई थी इसे यूज़ करने के बाद ना मेरे स्किन पे एलर्जी हो गई। तो मैंने उस प्रोडक्ट्स को जो भी मैंने यूज़ किया था, तो मेरा ना मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा स्किन एलर्जी ऐसी हुई थी कि मुझे 1.5 साल तक यहाँ पे निशान था। तो मैंने उस प्रोडक्ट को उठा के फेंक दिया। मैंने बहुत टाइम तक 1.5 साल तक मैंने इसे वो नहीं करा, मतलब यूज़ ही नहीं किया। मैंने कान पकड़ लिया भैया इसे यूज़ नहीं करना, दूसरा प्रोडक्ट लेंगे जो अच्छा हो, किसी अच्छे ब्रांड का हो जो बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। सो फिर मैंने भी मुलाकात हुई इनसाइड कॉस्मेटिक और ब्लू हेवन से, जो कि बजट फ्रेंडली भी है और बहुत लोग इसे यूज़ भी करते हैं। कंसीलर भी सेट हो गया है, अब मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ पहले, सबसे पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो इसे यूज़ करा, फिर जाके मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया घर पे। आपको वीक में एक बार प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है ना तो वीक में एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। मैं तो फ्री टाइम में भी ऐसी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। यार देखो बहुतों के पास में इतने पैसे नहीं कि वो कोर्स वगैरह कर पाए, वो अगर नहीं कर पा रहे तो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो। मेकअप आर्टिस्ट वगैरह बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो बड़े बड़े जिनको मेकअप आता है, तो वो भी मेकअप के वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं। तो उसे देखो, अगर आप उसे देखोगे ना, उसे ट्राई करोगे, उसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लोगे तो आपको भी मेकअप करना आ जाएगा। मैंने भी तो कहीं से सीखा नहीं, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है ऐसे मेकअप करना। और प्रोडक्ट्स की जानकारी भी मुझे यूट्यूब से ही मिली है, किसी ने मुझे बताया नहीं कि क्या क्या होता है। क्योंकि जो मेरे दोस्त है वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते और शायद उनको खुद नहीं पता या फिर वो खुद बताना भी नहीं चाहते। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद जानते हैं बट वो नहीं बताना चाहते। अगर आपके भी कोई लाइफ में ऐसे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है। मैंने कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और देखो पहले और अब में कितना डिफरेंस है ना। सो मैं बस यही बोल रही हूँ कि जब तक सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, मुझे भी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता था। बट मैंने सीखा, मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने बहुत बारी अपने ऊपर ट्राई किया कि क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी है, तब जाके ये बेस मिला है मुझे। वीडियो देखने से भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस करो। मेकअप प्रोडक्ट खरीद के एक साइड में मत रखो, पड़ा पड़ा ही रह जाएगा और बस यूज़ भी करना नहीं आएगा। और आप अगर आप बाहर जाओगे तो इसमें अगर उसे सही से यूज़ नहीं करोगे, अपने गलत फाउंडेशन, अपने गलत शेड ले लिया और उस शेड को लगा के आप कहीं बाहर जाओगे तो फिर आपकी बेइज्जती होगी सिंपल। तो
अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग सब कुछ देखो, सीखो कि क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज नहीं करना चाहिए। मेरे पास भी कुछ इतने महंगे ब्रांड के सामान नहीं है, बट जितने हैं हम उतने में तो कोशिश कर ही सकते हैं। मैं उतने ही प्रोडक्ट्स अपने मेकअप करती हूँ और मेकअप वीडियोज़ वगैरह अपने यूट्यूब पे डालती हूँ। तो मैं बस यही बोल रही हूँ, जैसा पहले बोला था अभी भी बोल रही हूँ कि डालो। डालो नहीं तो यार सीखो, घर पे सीखोगे, नहीं तो तुम्हें आने लगा भाई। ये देखो, ये जो मैंने अपना बेस किया है ना, ये मैंने खुद से किया और खुद से सीखा है, खुद से अपने स्किन पर प्रैक्टिस की है, तब जाके किया है मैंने। आप भी सीखो तो आप भी इतना अच्छा बेस अपने आप खुद ही कर सकते हो, आपको किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूज़ कर रही हूँ क्रीम ब्लश। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पहले कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, उसके बाद ब्लश को ब्लेंड करूँगी। यहाँ से पहले यहाँ से कंसीलर ब्लेंड किया, उसके बाद यहाँ से मैंने ब्लश को ब्लेंड किया। कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा होगा, बट ये सामने से बहुत अच्छा लग रहा है बेस देखने में। सो अब इन सबको मैं करूँगी सेट। जब मुझे मेकअप करना आता नहीं था ना, तो मैं लोगों को देख के सोचती थी यार कितना कुछ करना पड़ता है, कैसे करूँगी मैं, कैसे करूँगी। बट जब मैंने कोशिश किया, प्रैक्टिस किया, तब जाके मुझे पता चला कि यार इतना भी मुश्किल नहीं होता है मेकअप करना। बस आपको अच्छे से टेक्निक आनी चाहिए और आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको आराम से आ जाएगा मेकअप करना। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यार अगर नहीं हो रहा, सो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। ओके, अगर आपका मेकअप ख़राब हुआ है फर्स्ट टाइम भी, तो आप यार हार मत मानो, ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक ना एक दिन वो आपको ज़रूर आएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर करो, अगर नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, बेस तो मेरा डन हो चुका है। बाद में लगाऊंगी मैं पाउडर ब्लश। पहले उससे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक काजल, क्योंकि आज मैं करूँगी स्मोकी आई लुक। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा डैडी मेकअप की तरफ जाऊँ। देखो, मैंने इतना सा लगाया और मेरी आँखें पहले से अलग डिफरेंट दिख रही है, बट मेरी आँखें ऐसे, मतलब जो मेरी रियल आइज़ है वो तो थोड़ी ऐसी लगती है, बट काजल लगाने के बाद जो ना गोल हो गई। देख रहे हो, देख रहे हो क्या कर सकता है मेकअप। अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करती हूँ, छोटी ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। लिफ्टेड लुक के लिए हमेशा ना ब्लश को ऊपर की तरफ ब्लेंड करो, हमेशा ऊपर की तरफ ब्लेंड करो, इससे आपको जो आपका लुक है वो लिफ्टेड मिलेगा, लाइक दिस। ओके, तो लास्ट ऑप्शन है कि मैं इन दोनों को ही लगाऊंगी। पहले यूज़ कर लेती हूँ लिपस्टिक, उसके बाद यूज़ करूँगी मैं लिप लाइनर। अब मैं इसे अपने लिप्स पे अप्लाई करती हूँ। बाय द वे ये ना जस्ट हाफ कर, and now I use this. लिप लाइनर लगाने के बाद मेरे मेकअप में तो चार चांद आ गए। ओके, तो मेरा मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है, मेरी बकवास भी। सो दैट्स इट गाइस, बस मैं इतना बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो देखा जरूर और कमेंट करके जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, हॉरर, स्कूल लाइफ स्टोरी या मेरी लाइफ से स्टोरी। ओके ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel.